कीजिए जहाँ ज्ञान दृष्टि ले जोय। ऐसी ज्ञान की दृष्टि चौथे राम जी का विचार केवल और केवल आपको सत्संग में प्राप्त होगा और कहीं नहीं मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिले। हाँ ये क्या, ताते सत्संग कीजिए जहाँ ज्ञान दृष्टि ले जोई, वहीं आपको ज्ञान की दृष्टि मिलेगी। ऐसे चौथे राम जी के या पांचवें ज्ञान केवल ज्ञान की दृष्टि केवल सत्संग में मिलेगी। तो इस बात पर विचार कर और अगल बगल की धारणा को मन से निकाल दो। इसके अलावा कुछ भी मतलब का नहीं है, तेरे कुछ भी काम का नहीं। सबला सो निबला नहीं, निबला सबल न होए। सो निबल सबल भेद कहिए। अब निबल सबल का हमारा भेद बता रहे हैं, कौन तो सबल है और कौन निबल है, इसमें कितना अंतर है, रात दिन का अंतर है निबल और सबल में। राजा के शरणे गया तज ठाकर को बास। रामचरण उनके सदा बरते परम निवास। बरते परम निवास जहाँ नहीं विग्रह चालो। मोटी नगरी चैन कदे नहीं भरे उचालो। लागत तापन उपजे यूं सुखिया निज दास। राजा के शरणे गया तज ठाकर को बास। ठाकर का बास छोड़कर, गांव का ठाकुर है, उसका बास छोड़कर पूरे राज्य का, पूरे देश का राजा है, उसके शरण में चला गया, तो बताओ कहाँ ज्यादा सुखी होगा। रामचंद्र उनके सदा बरते परम निवास, वहां महाराज चंद्र ने उनको राजा के शरण में चला जाएगा कोई, तो उसे हमेशा आनंद रहेगा। बरते परम निवास जहाँ नहीं विग्रह चालू, में राजा उसे अलग नहीं करेगा। ठाकर तो फिर भी अलग कर सकता है, लेकिन राजा तो पूरे देश का है, ठाकुर तो एक गांव का है। मोटी नगरी चैन कदे नहीं भरे उचाल, बहुत बड़ी नगरी है, बहुत बड़ा देश है, तो इसमें हमेशा चैन ही रहेगा, कभी उसे उस देश को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठाकुर तो भले अपने गांव से निकाल सकता है उसको, लेकिन राजा का तो देश इतना बड़ा है, तो उस देश में कहीं भी रहे। लागत तापन उपजे यूं सुखिया निज दास, उसमें कुछ लागत भी नहीं है और कोई ताप भी नहीं, दुख भी नहीं, कष्ट भी नहीं। इस प्रकार से महाराज समाज जो राजा का निज दास है वो सुखी रहता है। राजा के शरणे गया तज ठाकर को बास। शरण ले लो, वाह, भगवान की शरण ले लो तो राजा थोड़ा आओ बताओ, और छोटा मोटा शरण ले लो तो वो ठाकुर का ठाकुर का छोटे में शरण ले लो छोटे बेटी, अब राजा शरण लो तो काम सब अच्छे हो जाए, सब काम हो जाए। ठाकुर भी राजा के अधीन है, हाँ, ठाकुर भी राजा के अधीन है, तो आप राजा की शरण ले लो डायरेक्ट ही, तो फिर ठाकुर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भूम्या भाड़ो मांग है जाको ओछो बास, महाराज खुद ही क्लियर कर, ठाकुर के लिए कह रहे हैं कि जिनके पास छोटी गांव की ठकराई है, भूमि है थोड़ी, वो क्या करेंगे, भूम्या भाड़ो मांग है जाको ओछो बास। राजा की रजवार में निर्भय सुख निवास। निर्भय सुख निवास ताप भाड़ा की नाही। पुर उज्ज्वल आचरण लोग कह देव दिखाई। बाहर बास तिरास नित पदवी भूतर बास। भूम्या भाड़ो मांग है जाको ओछो बास। महाराज में जो भूमिया है, ठाकुर है छोटे, थोड़ी भूमि है उनके पास, थोड़ा गांव की ठकराई है, वो तो वहां रहने वालों से भाड़ा मांगते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं। लेकिन राजा की रजवार में निर्भय सुख निवास, राजा की रजवार में तो निर्भय होकर रहो, आनंद से रहो, कोई कमी नहीं। राम जी राजा है और बाकी सब भूमिया है। निर्भय सुख निवास ताप भाड़ा की नाही, वहां कोई भाड़ा नहीं देना, वो राजा का घर आपका निज घर है,
पुर उज्ज्वल आचरण लोग कह देव दिखाए। वो पूरे पुर के अंदर, पूरे राज्य के अंदर उज्ज्वलता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और अच्छा आचरण, सदव्यवहार है। लोग के देव दिखाए। लोग कहते हैं कि यहाँ तो देवता तुल्य है राजा, कृपा ही करते रहते हैं, हमेशा देते ही रहते, लेते कुछ नहीं। बाहर बास तिरास नित पदवी भूतर बास। और महाराज फरमा रहे हैं कि राजा के नगरी को छोड़कर, राजा के देश को छोड़कर, राम जी के देश को छोड़कर बाहर बास करोगे कहीं, तो बाहर बास तिरास नित, त्रास है हमेशा। पदवी भूतर बास, क्या पदवी मिलेगी? भूत की पदवी मिलेगी। भूम्या भाड़ो मांगे है जाको छो बास। भूम्या ठाकुर गाम का राजा पृथ्वीपति। असली राजा राम बजे तजी भूम्या नकल अनित। भूम्या और ठाकुर तो गांवों के होते, और राजा तो पूरी पृथ्वी का पति, राम जी राजा। तो असली राजा राम भज। तुम्हारा से असली राजा को प्राप्त करना है तो राम जी का भजन कर, राम जी मिल जाएंगे। वही असली राजा है पूरे त्रिलोकी के। तज भूम्या नकल अनित्य, जो अनित्य है, जो नकल है, जो भूमिया है, छोटे हैं, ठाकुर हैं, उनको छोड़ और राम जी का भजन कर। सो असल नकल कहिए कौन, क्या तो असली है क्या नकली है? महाराज खोल के विस्तार से बता रहे। असल नकल निर्णय करे जो वे सही सराप। असल गहे तजी नकल को सो जीते त्रैताप। सो जीते त्रैताप ठिगा पे नहीं ठिगावे। मूरख जाय मुसाय वस्तु को भेद न पावे। राम चरण साची कहे साच कया नहीं पाप। असल नकल निर्णय करे जो वे सही सराफ। महाराज में असली सर्राफ कौन है? जो असली चीज और नकली चीज का निर्णय कर ले, कसौटी पे परख कर। सोना असली है कि नकली है, वो उसकी परख जो जानता है वही सही सराफ है। सराफा के व्यापारी, सोने चांदी के व्यापारी की बात कर रहे हैं। तो असल गहे तजी नकल को सो जीते रहता। ये तीनों प्रकार के ताप जो लग रहे, शरीर के, मन के, आत्मा के, वो तीनों प्रकार के ताप कब मिटेंगे? कब इन तीनों तापों से जीत होगी? जब असली को ले लोगे आप और नकली को छोड़। जब तक नकल के साथ लगे रहोगे तब तक तीनों तापों के संग रहना पड़ेगा, और जैसे असली वस्तु हाथ आ गई तो तीनों ही ताप मिट जाएंगे। सो तीनों ताप कौन से? शरीर के, मन के और आत्मा के। सो जीते त्रय ताप ठिगा पे नहीं ठिगावे। अपने शरीर के दुख के लिए, मन के दुख के लिए, आत्मा के दुख के लिए जो ठगने वाले हैं धन को, संसार के और श्वासा रूपी पूंजी को, तो उनके संग नहीं ठिगाते। जिसने तीनों तापों को जीत लिया। मूर्ख जाय मुसाय वस्तु को भेद न पावे। कौन मसाते हैं उनके पास जाके? जो नहीं समझते हैं ऐसी वस्तु के बारे में, निज नाम के बारे में, सतनाम के बारे में, कुदरत कला नियंचर की वस्तु के बारे में उसका भेद नहीं मिलता है, वही ठिगाते। रामचरण साची कहे साच कया नहीं पाप। महाराज सच्ची बात कह रहे हैं, और सच्ची बात कहने में पाप नहीं लगता, चाहे भले वो कड़वी हो। असल नकल निर्णय करे जो वे सही सराफ। नकल नरा को कृत्य है असल किया करतार।
रामचरण सत असत को जाने जानन हार। जाने जानन हार असल से कारज सरिहे। नकल ने तेरा भोग रोग को कैसे जरिहे। देखो सब निरताई के बर्तन माय विहार। नकल नरा को कृत्य है असल किया करतार। असली और नकली का भेद बता रहे। असली क्या है, नकली क्या है। नकली तो वो है जो मनुष्य ने बनाया। नकल नरा को कृत्य, असल किया करता है। असली वो है जो परमात्मा ने बनाया। राम चरण सत असत को जाने जाननहार। ऐसी बात को जानने वाले ही जान पाते हैं, सब नहीं जान पाते। जाने जाननहार असल से कारज सरी है। आपका जो मिनखा देही का कार्य है, परम मोक्ष की प्राप्ति करने का कार्य है, वो असली से ही सरेगा, नकली से नहीं सरने वाला। नकल ने तेरा भोग रोग को कैसे जरी है। नकल तो महाराज हमारे नेत्रों के भोग है। नेत्रों के भोग कैसे, कि भाई आंखों के सुख है, नयन सुख है नकली तो। चरम चक्षुओं के भोग है। तो महाराज फरमाने हैं कि चरम चक्षुओं के भोग से, आंखों के सुख से ये जन्मने और मरने का रोग कैसे मिटेगा। देखो सब निरताई के बर्तन माय विहार। नकल नरा को कृत्य है असल किया करतार। कैसा बर्तन है वो निरताई के देखो, उसके व्यवहार का पता चल जाता है असली क्या है, नकली क्या है। जो राज परमात्मा ने बनाया वो असली, और जो मनुष्य ने बनाया राज बर्तन वो नकली। तो महाराज फरमाने असली तो संत सदगुरु है जो परमात्मा ने बनाए, उनकी शरण लो तब जाए काम बनेगा। नकली जो मूर्ति है जो मनुष्य ने बनाई है, उनकी शरण लेने से काम नहीं होने वाला। ये बात समझा रहे महाराज। कीर्तब सु लागे लगन तो करता भासे नाय। करता की नचे किया कीर्तब करता माय। कीर्तब करता माय भरम ना रहे न कोई। सबे खेद मिट जाय भेद के पाया सोई। राम चरण आगे अबे सदा सुख बरताए। कीर्तब सु लागा लगन तो करता भासे नाय। महाराज हमारे जो कर्तव्य है यानी माया है, उससे किसी की लगन लग जाती तो फिर माया में इतना रच बच जाता है कि वो परमात्मा उसे अनुभव में ही नहीं आता। इंद्रियों के सुख में ही लगा रहता है, माया के सुख में ही लगा रहता है। कीर्तब सु लागे लगन तो करता बासे ना। और कर्ता की नैचे क्या कीर्तब करता ना। कोई कर्ता का नैचे कर ले राम जी का, परमात्मा, तो सारे कीर्तब राम जी के अंदर समाहित है, कोई न्यारे नहीं, अलग नहीं। कीर्तब करता माय भरम ना रहे न कोई। फिर कोई भरमना नहीं रहेगी। सबे खेद मिट जाए भेद के पाया सोई। ऐसा भेद कोई पाले राम जी का कि जितने भी ये कीर्तब है, जितनी भी माया है, वो सब राम जी के अंदर ही है। तो मूल चीज क्या है, राम जी। तो मूल को कोई साध ले तो फिर सब सज जाएगा। एक साधे सभी सदे, सब साधे सभी, अलग अलग से फिर किसी को साधने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कीर्तब करता माय भरम ना रहे न कोई। सबे खेद मिट जाए भेद के पाया सोई।
राम चरण आगे वे सदा सुख बरताए। कीर्तब सु लागे लगन तो करता भासे नाय। मोल लियो पर बस रहे चाकर के सारे। ना हले चले बोले नहीं उतारे नहीं मारे। महाराज फरमा रहे कि मूर्ति को मोल खरीद के ले आते हैं, पैसे देकर मोल लियो और परबस रहे। वो तो हमेशा परबस ही रहती, उसको जैसा श्रृंगार कराते हैं कर लेती है, खुद कुछ नहीं करती। चाकर के सहारे जो सेवा पूजा करने वाले उनके सहारे से। ना हले चले बोले नहीं, मूर्ति कभी हलती नहीं है, चलती नहीं है, बोलती नहीं है। वो तारे नहीं मारे, जब हलती नहीं, चलती नहीं, बोलती नहीं, तो कैसे वो तारेगी, कैसे मारेगी, कुछ भी नहीं करेगी। क्यों तारे नहीं, उसका उत्तर भी महाराज समझा रहे हैं विस्तार से खोलकर। दास मोलावे शाम को खांडो खोड़ दिखाए। कहाँ मोल देवे नहीं लेवे मोल घटाए। लेवे मोल घटाए पूजताई शीश नमावे। मुख भाके भगवंत जगत ये भक्ति करावे। नकल भाव तजी असल को राम नाम बिसराए। राम चरण ऐसे को भरम करम क्यों जाए। क्या बोला? दास मोलावे शाम को खांडो खोड़ दिखाए। शाम को जब खरीदने जाते हैं मूर्ति शाम की, राम की, तब उसका मोल भाव करते हैं, भाई कितने में देगा। वो कहता है 10,000, नहीं 5,000 में दे। खांडो खोड़ दिखाए, कहता है इसमें तो खंडित है, देखो इधर इसके अंदर ये खांडो खोड़ दिखाए या खोड़ है, या खोट है, भूषण कर भाव कम करा, भाव कम कराए। यही बात कह रहे हैं। दास मोला भाई, बाकी मोल भाव कम कौन देगा, कम रेट में मूर्ति कौन बेचेगा। इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं है, इसमें देखो ये काला दाग आ रहा है, इसका पत्थर इतना सफाई वाला नहीं है, इतना चमक नहीं है, इतना हंसमुख नहीं लग रही है, ऐसी खोड़ दिखाती। दास जब मूर्ति खरीदने जाता है, महाराज मूर्ति बाजार की बात कर रहे हैं, जयपुर के अंदर मूर्ति बाजार है, वहाँ खरीदने जाते हैं, तब ऐसे मोल भाव कराते हैं। और मोल भाव कम को कम कब करेगा, जब उसमें हाँ इसमें कमी कमी बताएगा मूर्ति, तभी तो वो भाव कम करेगा। इसके बिना तो अच्छा ही बताएगा तो भाव कम कौन करेगा, करेगा कि सब्जी ले जाओ अच्छी के तो भाव कम नहीं करेगा। वही बात महाराज समझा रहे। दास मुलावे शाम, शाम की कीमत करता है, राम जी की कीमत घटाता है। कैसे घटाता है, खांडो खोड़ दिखाए, देखो इसमें ये कमी है। कयो मोल देवे नहीं लेवे मोल घटाए, जितना वो मांगते हैं उतना कोई नहीं देता, वो कम भाव करा के लेगा। हाँ, लेवे मोल घटाए पूजताई शीश नमावे, पहले तो उसे कम भाव में, सस्ते भाव में खरीद के लाया, खोट दिखा के उसमें, अब उसे पूछता है और शीश नवाता है, बातों नवाता है। मुख भाके भगवंत जगत ये भक्ति करावे, मुख से कहता है देखो ये भगवान है और ये जगत को भक्ति कराते हैं। नकल भाव तजी असल तू राम नाम बिसराए, नकल से तो भाव कर लिया और असल राम नाम को भूल गए। भाव किस में लगा दिया, नकल में लगा दिया, असल चीज जो राम नाम है उसे भूल गए, असल भक्ति को भूल गए। भक्ति भक्ति सब कोई कहे पर भक्ति न जाने को, दादू भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। रामचरण ऐसे न को भरम कर्म क्यों जाए, ऐसे जनों का भरम कर्म कैसे जाएगा। रामचरण बज राम को कीर्तब दिशि कर फूट,
जे नर कीर्तब सूं लग्या जे रया राम सूरूठ। जे रया राम सूरूठ कहाँ अब आगा ताही। तू नैचे देख निहार सबे ही नरपुर माही। जे हार्या मिनखा जन्म जाकी माया ऊपर मूठ। रामचरण भज राम को कीर्तब दिशि कर पूठ। महाराज हमारे जो कीर्तब है माया है उससे तो फूट कर, जो चरम चक्षुओं से दिखती है उससे फूट कर, उसके पीछे मत पड़, उससे कुछ हाथ आने वाला नहीं। तू तो राम जी का भजन कर जो चरम चक्षुओं से नहीं दिखता। जे नर कीर्तब सूं लग्या जे रया राम सूरूठ। जो माया से लग गए वो राम जी से अलग रह गए, राम जी उन्हें मिले ही नहीं, प्राप्ति नहीं। जे रया राम सूरूठ कहा अब आगा ताही। अब आगे कैसे जाएंगे। तू नैचे देख निहार सबे ही नरपुर माँ। इसीलिए सब जो है तू निश्चित रूप से निहार कर देख, सभी इस नरपुर में मिल जाएंगे। आगे कहीं नहीं गए, चौथे लोक में नहीं गए, सब इधर त्रिलोकी में मिल जाएंगे, वापस आ जाएंगे, वापस देखने को मिल जाएंगे। और जो तीर्थंकर गए वो सपने में भी देखने को नहीं मिलते, वो सपने में भी नहीं आते तीर्थंकर जो गए हैं चौथे लोग, बाकी सब इधर ही दिख जाएंगे। जे हार्या मिनखा जन्म जाकी माया ऊपर मूठ। महाराज माने कि जिनकी माया पर ही मूठ है वो मिनखा जन्म को हार कर ऐसे ही चले गए। जिनकी माया की चाहना है, माया से ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रियों से ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं, देखने का दर्शन लाभ लेना चाहते हैं, कानों से श्रवण लाभ लेना चाहते हैं, मुख से शब्द लाभ लेना चाहते हैं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाहि। जे हार्या मिनखा जन्म जाकी माया ऊपर मूठ। राम चरण भज राम को कीर्तब दिशि कर पूठ। तुम्हारा समय माया की दिशा से तो तू फूट कर ले, इंद्रियों की चीज से तू फूट कर ले। और इंद्रियातीत जो चीज है अजोनी अरमा, अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार परमात्मा राम जी है, जिनका सच्चा स्वरूप सत्स्वरूप निज नाम है, उस निज नाम की तरफ सन्मुख हो जा। क्यों फूट करिए, सिद्धि नहीं थी सो कहिए। उससे कोई लाभ नहीं है महाराज को, उससे कोई सिद्धि होने वाला नहीं है, कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों लाभ नहीं मिलता उसका भी महाराज कारण विस्तार से खोलकर समझा रहे हैं। पानी मथिया घी नहीं, नहीं बालू मथिया तेल। भूमि कालरी कण नहीं, नहीं फोकट मुक्ता मेल। नहीं फोकट मुक्ता मेल नकल निर्णय यूं जानो। कहे लोक अरुवेद बाल बिल मावणी जमानो। राम भजन परतीत बिने नटबाजी को खेल। पानी मथिया घी नहीं, नहीं बालू मथिया तेल। महाराज से पानी को मथने से कितना ही मथो, इसमें से कभी घी निकलने वाला नहीं। और रेत को, बालू को कितना ही पी लो, उसमें से तेल निकलने वाला नहीं, क्योंकि है ही नहीं उसमें। पानी में घी है ही नहीं, कहाँ से निकलेगा। और बालू में तेल है ही नहीं, इसलिए कहाँ से निकलेगा। भूमि कालरी कण नहीं, कालरी भूमि, ऊसर भूमि है, उसके अंदर कोई खेती निपटने वाली नहीं। नहीं फोकट मुक्ता मेल, नहीं फोकट मुक्ता मेल नकल निर्णय यूं जानू। इस प्रकार से महाराज हमें नकल का निर्णय दे रहे, उसमें और नकल चीज में, असल चीज में रात दिन का अंतर है। नकल से आप सिद्धि करना चाहते हो, लाभ प्राप्त करना चाहते हो, वो पानी को मथ कर घी निकालने के समान है, और बालू को पील कर तेल निकालने के समान है, और ऊसर भूमि में फसल निपजाने के समान है, जो कि निपट नहीं सकती। ये सब फोकट है, इसमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है।
कहे लोक अरुवेद बाल बिल मावणी मानु। ये कैसे है? बालकों को बिलमाने के लिए, बालकों को खुश करने के लिए, बच्चों को बहलाने के लिए, बच्चों को फुसलाने की चीजें हैं ये। बालकों को बहलाने फुसलाने के लिए ठीक है, लेकिन आगे इससे कोई प्राप्ति होने वाली नहीं। राम भजन परतीत बिन नटबाजी को खेल। जब तक राम भजन की प्रतीत नहीं आएगी तब तक महाराज हमारे ये बाजी का खेल, नट का खेल चलता रहेगा। नटबाजी का खेल देखो और पैसा देकर गांठ के जाओ, पैसा फेंको, समय भी खराब करो और गांठ का पैसा भी खराब करो। यही हो रहा नटबाजी को खेल। हाथ कुछ आता नहीं नटबाजी के खेल में, बस मन का मनोरंजन हो जाता है थोड़ी देर, जो पैसा देकर चले जाते हैं। वैसे ही है सब। पानी मतियां गी नहीं, नहीं बालू मतियां तेल। बालू का मंदिर किया, बालू का किया कोट। उनमें बास कुणे किया, कुण लड़िया कोट की ओट। कुण लड़िया कोट की ओट, कुण सी भूमि दबाई। ये लड़का ललचान हेतियों हेती आई। राम चरण भज राम को, ये खरा खरी की चोट। बालू का मंदिर किया, बालू का किया कोट। महाराज हमारे के रेत का, सीमेंट का, पत्थर का मंदिर बना दिया, बालू बेलू मंदिर बनाया। जामे बसी कुण सच पाए। तो बालू का मंदिर किया, बालू किया कोट। उसका कोट भी, बाउंड्री वाल भी बालू की बना दी। जामे बास कुणे किया, कुण लड़का लड़िया कोट की ओर। उसमें कौन निवास कर रहा है? और उस कोट की यानी बाउंड्री वाल की ओट में कौन लड़ाई कर रहा है? कुण लड़िया कोट की ओट, कुण सी भूमि दबाई। उसमें कोई लड़ाई करके किसने क्या विजय प्राप्त कर ली, भूमि दबा दी किसी की। ये लड़का ललचान हेतियों हेती आई। ये तो केवल जो है ना बालकों को ललचाने के लिए खेल खेल का कार्यक्रम है। खेल खेल में जैसे बच्चे रेत के अंदर मंदिर बनाते हैं और थोड़ी देर में वापस तोड़कर चले जाते। रामचरण भज राम को, ये खरा खरी की चोट। अच्छा तुम तो राम जी का भजन करो, वही खरी चीज है। वो खरा खरी की चोट पड़ेगी तब जाके जमराज से, जमराज मरेगा, जमराज हारेगा, मुक्ति मिलेगी। इसके बिना जमराज से मुक्ति मिलने वाली थी। बालू का मंदिर किया, और बालू किया कोट। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने,